एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण विश्व भूगोल। इसको हम आज एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें जितने हमारे महाद्वीप हैं उसके बारे में हम मैप के साथ पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति पहले कैसे होती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, पृथ्वी होता है। पृथ्वी में देखिए महासागर वाला जो पार्ट होता है उसको पैंथालौसा कहा जाता है, और बीच में क्या होता है, महाद्वीप होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है। ये जो पेंजिया होता है ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो जब ये अंगारा लैंड जो टूटता है और गोंडवाना लैंड टूटता है तो इन लोगों के बीच में क्या आता है, जल आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो टेथिस सागर होता है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये जो टेथिस सागर है ये फिर उसके बाद ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव होता है। फिर ये भी अनेक पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो देखिए जो ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड जो होता है, हमने बताया ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो अंगारा लैंड ये होता है, ये अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया ये तीनों टूट के निकलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। उत्तरी अमेरिका से अंगारा लैंड ये, और उसके बाद अंगारा लैंड से ही यूरोप और एशिया का जो ऊपरी भाग होता है ये किसी से अंगारा लैंड से ये टूटता है। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे रहता है गोंडवाना लैंड, हमने बताया गोंडवाना लैंड, इससे दक्षिणी अमेरिका, उसका अंटार्कटिका, अफ्रीका, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, और ये जो भारत होता है ये भी पहले यहीं पे सटा रहता है। धीरे धीरे इसमें बदलाव होते ही उसके बाद ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, भारत, तो भारत भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो ये जो इसका एशिया महाद्वीप का जो निचला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का है, बाकी का ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का है, अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का है, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का है, फिर दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना लैंड का है, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का है, और जो मतलब जो ऊपर के पार्ट हैं वो हमारे अंगारा लैंड के हैं और जो नीचे के हैं वो गोंडवाना लैंड के हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप किस लैंड का आएगा, तो ये किसका आएगा, एशिया का ऊपरी वाला जो पार्ट है वो अंगारा लैंड का है, बाकी जो नीचे वाला है वो गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको मैप से समझ लेते हैं। देखिए हम मैप में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट इसके आगे वाले में देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा पेंजिया है। ठीक है, अब बीच से देखिए विषुवत रेखा जा रहा है, फिर उसके बाद ये ट्रियासिक काल आता है। ये ट्रियासिक काल में क्या होता है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व को क्या कहा जाता है, ट्रियासिक काल कहा जाता है। इसमें ये लारेशिया और गोंडवाना लैंड में ये टूट जाता है। फिर ठीक है, फिर जोरासिक काल आता है 135 मिलियन वर्ष पूर्व, याद रखिए रहिएगा। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए छोटे छोटे महाद्वीप में टूट जाता है। फिर क्रीटेशियस काल आता है जो 65 मिलियन वर्ष पूर्व होता है। यहाँ पे क्या होता है, सभी महाद्वीप का देखिए संरचना हो गया है। उसके बाद देखिए फिर ये वर्तमान का भी हम देखते हैं तो देखिए नीचे अंटार्कटिका है, फिर दक्षिण अमेरिका, इधर उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, देखिए भारत यहाँ पे है, फिर ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया। इतने भाग में देखिए पूरा टूट गया है, तो इसको याद रखे रहिएगा। समझ में आ गया। अभी वर्तमान में यही है, देखिए नीचे अंटार्कटिका है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, फिर देखिए यहाँ यूरोप है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यही हमारा पूरा क्या है, विश्व का भूगोल है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबको एक एक लेकर पूरा उसका कंप्लीट करेंगे। पहले हम उत्तर अमेरिका को देखते हैं, फिर दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हम सबके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछा गया है सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं उत्तर अमेरिका। ठीक है, आप लोग इस मैप को अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे इसका है। ठीक है, तो देखिए उत्तर अमेरिका इधर है, तो पहले हम उत्तर अमेरिका को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम उत्तर अमेरिका को देखते हैं तो ये क्या है, मैक्सिको है। इधर देखिए, यहाँ से देखिए ये पूरा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को 3 पार्ट में बांटा गया है। नीचे वाला क्या है, पूरा मैक्सिको, ये मैक्सिको इधर है, ये बीच वाला पार्ट अमेरिका है, इधर कनाडा है, और ये अलास्का, यहाँ से अलास्का है जो किसका, अमेरिका का हिस्सा अलास्का है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या है, ये पूरा कनाडा है, ये अमेरिका है, इधर मैक्सिको है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अमेरिका है, इतना समझ में आ गया, और इधर क्या है, ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखी रहिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम देखते हैं तो देखिए इधर क्या है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर है। इधर हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर है। इधर इसके पूर्व में देखते हैं तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इसके महासागर याद रखी रहिएगा कौन कौन सा है। तो अगर हम इसके
उत्तर में देखें तो आर्कटिक महासागर, इस अगर इसके पश्चिम में देखें तो प्रशांत महासागर, पूर्व में देखें तो अटलांटिक महासागर, और नीचे देखिए यहाँ पे कैरेबियन सागर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ बीच में क्या है, हवाई द्वीप है। ठीक है, और उसके बाद इधर से देखिए फिर एशिया इधर स्टार्ट हो जाता है, ये रूस का फिर इधर से एशिया महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इधर क्या है, अब देखिए दो यहाँ पे जल संधियाँ हैं, इसको देख लेते हैं। एक क्या है, डेविस जल संधि, एक है बेफिन जल संधि। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम देखते हैं इसको, ग्रीनलैंड। देखिए क्या होता है, ये देखिए ग्रीनलैंड है और इधर ये उत्तर अमेरिका। तो ये क्या होता है, डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि क्या करता है, बेफिन खाड़ी को लिब्राडोर सी से जोड़ता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो डेविस जल संधि है क्या करता है, बेफिन खाड़ी को लिब्राडोर सी से जोड़ता है, और ये जो डेविस जल संधि है ये ग्रीनलैंड को उत्तर अमेरिका से महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये कनाडा का हिस्सा से अलग करता है। तो कनाडा को ग्रीनलैंड से कौन अलग करता है, डेविस जल संधि, और बेफिन खाड़ी को लिब्राडोर सी से कौन जोड़ता है, ये कौन जोड़ता है, डेविस जल संधि। फिर इधर देखिए बेरिंग जल संधि है, ये देखिए नीचे क्या है, ऊपर क्या है, चुक्की सागर है, इधर क्या है, बेरिंग सागर है। ठीक है, तो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि जोड़ता है। और फिर अलास्का को रूस से अलग कौन करता है, तो ये बेरिंग जल संधि करता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन बन गया। क्या, बेरिंग जल संधि क्या करता है, चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, या फिर एक और कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है। ठीक है, बेरिंग जल संधि। और अलास्का को रूस से कौन अलग करता है, बेरिंग जल संधि, या फिर इसको कह सकते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया से कौन अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया क्या है। ठीक है, उसके बाद चलिए फिर हम देखते हैं। देखिए इधर कैरेबियन सी है, ये हम देख लिया, यहाँ हवाई द्वीप है। ठीक है, इधर देखिए अटलांटिक सागर है। फिर चलिए दूसरे हम चित्र में इधर समझते हैं हम क्या है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे इसी को देखिए, यहाँ पे भी हम देखे थे, यहाँ पे हड़तन की खाड़ी है, लिखे यहाँ पे है, देख लीजिए हड़तन की खाड़ी है, इधर अलास्का की खाड़ी है। ये देखिए पूरा इधर एक साइड में पूरा क्या फैला हुआ है, रॉकीज पर्वत फैला हुआ है। यहाँ क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल बताना कि कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ है, तो याद रखी रहिएगा ये इधर पूरा प्रशांत महासागर में ही क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और ये उत्तर अमेरिका के पश्चिम में है। ठीक है, अलास्का की खाड़ी यहाँ पे है, क्योंकि अलास्का यहाँ पे है ना, तो इधर ही अलास्का की खाड़ी है। यहाँ मैक्सिको है, तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सू नहर है, याद रखिएगा ये ग्रीनलैंड है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट लेक्स दिए गए हैं, ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स आते हैं। ठीक है, उस 5 लेक्स को भी हम देखेंगे। तो देख लीजिएगा, ये कनाडा, ये देखिए इधर कनाडा है, इधर ये अमेरिका है। ठीक है, तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे क्या दिया गया है, ग्रेट लेक्स दिया गया है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट लेक्स के बारे में। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा हम एक मैप और देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैकेंजी नदी, देखिए ये ऐसे से आ रही है, मैकेंजी नदी आ रही है। यहाँ पे कोलंबिया का पठार है। ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है, मतलब पूरा अमेरिका है ना, ये अमेरिका है, ये कनाडा है। तो अमेरिका में क्या है, यहाँ कोलंबिया का पठार है, यहाँ मृत घाटी है। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे द्वीप बने हैं, तो इसको क्यूबा द्वीप कहा जाता है, ये एंटिलीज द्वीप समूह इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पनामा नहर है, यहाँ पे क्या है, पनामा नहर के नीचे क्या, इधर क्या है, पनामा की खाड़ी है। ठीक है, और इधर कैरेबियन सी है, हमने बताया था। अल्पेशियन पर्वत यहीं पे है, इस साइड में क्या है, अल्पेशियन पर्वत। एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्पेशियन पर्वत कहाँ है, तो ये अमेरिका में है और अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, फिर इसी से क्या है, सेंट लॉरेंस नदी देखिए यहाँ से बह रही है। तो यहाँ पे हमने कितनी नदियों को देखा, 2 नदियों को, मैकेंजी नदी इधर से आ रहा है और सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, फिर हमने कोलंबिया का पठार यहाँ देखा, मृत घाटी देखा। ठीक है, और हमने बताया था डेविस जल संधि, तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे डेविस जल संधि है और यहाँ पे कौन सा जल संधि है, बेरिंग जल संधि। तो हमने 2 जल संधियाँ देखा, दोनों जल संधि आप लोग याद रखी रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने देखा, अभी बताया ना ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, 1 मिनट यहाँ पे रुक जाइए। देखिए हमने देखा था कि ग्रेट लेक्स, तो ग्रेट लेक्स कहाँ है, ये सुपीरियर झील विश्व में बड़ा मीठे पानी का झील है, तो विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, मीठे पानी का झील कौन है, सुपीरियर झील है, ये ग्रेट लेक्स में, यहाँ पे ये जो ग्रेट लेक है इसी में है। ठीक है, मिशिगन ये पूर्णतः अमेरिका में है। तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रेट लेक्स है उसमें कौन ऐसा है कि जो पूर्णतः अमेरिका में, तो देखिए ये मिशिगन है, ये पूर्णतः अमेरिका में है। फिर उसके बाद और कौन है, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। तो इसको याद रखे रहिएगा, कौन कौन सा है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, फिर हम कनाडा की झीलें देख लेते हैं। कनाडा में अगर हम देखते हैं तो इसमें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग और रेडियर, इतने ये झीलें कहाँ हैं, कनाडा में। देखिए हम यहाँ पे कनाडा वाले पार्ट में बताए हैं ना, तो देखिए ये क्या है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग और रेडियर। ठीक है, अब देखिए पनामा नहर हम बताए थे, यहाँ पे नीचे पनामा नहर है,
एक मिनट देख लीजिए आप। ये हम बताएं कि पनामा नहर ये क्या करता है, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। और ये क्या करता है, इधर देखिए, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर कौन सा है, एशिया, ये इधर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से ये क्या करता है, जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है। यहाँ से बन गया। चलिए हम इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये जो उत्तर अमेरिका है ये क्षेत्रफल में तृतीय स्थान पे है, तीसरे स्थान पे, जनसंख्या में चौथे स्थान पे है। यहाँ का जलवायु महाद्वीपीय और शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है। उपनाम इसका क्या है, नई दुनिया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो उत्तरी महाद्वीप को। सबसे बड़ा देश इसमें कनाडा है और सबसे छोटा देश अल तल्वाडोर है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त क्या करता है, ये कहाँ से होकर गुजरता है, अलास्का और कनाडा से आर्कटिक वृत्त होकर जाता है। और कर्क रेखा कहाँ से जाता है, मैक्सिको और बहामास से होकर जाता है, ठीक है, याद रहिएगा। अब देखिए खोज इसका किसने किया था, कोलंबस ने 1492 में। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और ये जो कनाडा है ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पे रूस है और दूसरा क्या है, कनाडा है। सर्वाधिक जनसंख्या मॉन्ट्रियल में रहती है, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। और कनाडा का ही विनिपेग नगर है जो संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो एग्जाम में पूछ सकता है संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है, विनिपेग नगर में है जो कनाडा में है। और सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है, कनाडा है, ठीक है, यहाँ से बन गया। फिर इसी में देखिए हम अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये चौथा बड़ा देश है। यूएसए की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुआ था और ब्रिटेन से स्वतंत्र ये 4 नवंबर 1782 को हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। यूएसए ने अलास्का, देखिए ये हमने बताया था ना कि ये अलास्का का पार्ट है, एक मिनट देख लीजिए। ये हमने बताया था ये जो अलास्का है ये अमेरिका का पार्ट है। तो यूएसए ने किससे खरीदा था, ये रूस से खरीदा था 1859 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ से हो गया। चलिए फिर हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने आर्कटिक वृत्त बता दिया, कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है ये भी बता दिया। उत्तर अमेरिका की नदियाँ मिसिसिपी, मिसौरी, कोलंबिया, सेंट लॉरेंस, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं, उत्तरी अमेरिका की नदियाँ। तो एग्जाम में ऐसे दे सकता है कि मिसिसिपी कहाँ की नदी है, मिसौरी कहाँ की नदी है, तो ये सब उत्तर अमेरिका की नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट मैकिनले है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चक्रवात कौन सा है, हरिकेन और टोर्नेडो नामक 2 चक्रवात आते हैं जो कहाँ के हैं, अमेरिका के, ठीक है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे, विश्व का ये सबसे बड़ा पार्क है, ये कनाडा में है। पठार इसमें यहाँ पे कौन सा है, कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, अलास्का का पठार। सर्वाधिक मक्का कहाँ होता है, यूएसए में ही होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग एक बार मैप और इसका देख लीजिए। अभी हमने जो जो बताया है, देखिए पठार हमने बताया, मैक्सिको का पठार इधर नीचे आएगा, फिर उसके बाद अलास्का का पठार, फिर इधर देखिए अलास्का का पठार आ जाएगा, फिर कोलोराडो का पठार, ये सब हम लोग देख लिया। फिर उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट था हमारा ये सब हो गया। चलिए फिर हम अब दूसरा महाद्वीप देखते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। चलिए देखते हैं, फिर हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका को। अब देखिए दक्षिण अमेरिका ये है पूरा हमारा दक्षिण अमेरिका का मानचित्र। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे पनामा जल संधि थी, इसके ऊपर हमारा क्या है, उत्तर अमेरिका है, ठीक है। तो अभी हमको कौन सा पढ़ना है, दक्षिण अमेरिका पढ़ना है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका के इधर हम देखते हैं तो इधर क्या है, अटलांटिक महासागर, यहाँ रखिए रहेगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये चीज़ तैयार हो गया। इसमें हम देश देख लेते हैं कि टोटल इसमें जो देश हैं। अब देखिए ये विश्व में क्या कौन स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। अब फिर इसमें हम देश देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश देखिए यहाँ पे ब्राज़ील है, ये क्या है, बोलिविया है, यहाँ पे देखिए पैराग्वे है, ये उरुग्वे है, फिर इधर अर्जेंटीना पूरा है, फिर इधर पूरा चिली है, ठीक है। उसके बाद ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। अब चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। साओ पोलो ब्राजील की सबसे बड़ी कहवा मंडी है, याद रखे रहिएगा। स्थलबद्ध देश इसमें पराग्वे और बोलिविया क्या है, पराग्वे यहाँ पे और बोलिविया यहाँ पे है। तो ये महासागर को टच नहीं करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्थलबद्ध देश कहा जाता है, ठीक है। गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन है, सूरीनाम का राजधानी पैरामिरिबो है, फ्रेंच गुयाना का केनी है, इक्वाडोर का क्यूडो है, पेरू का लीमा है, चिली का सेंटियागो है। तो ये याद रखे रहिएगा। अब देखिए यहीं पे क्या है, बोलिविया का पठार है, पेरू और बोलिविया में, ये हमें बताया ना हमने, बोलिविया और पेरू बताया। तो यहाँ पे क्या है, बोलिविया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार, ये देखिए ये नीचे साइड में क्या है, पेंटागोनिया का पठार, जो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, तो ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है उसमें है। और ये कहाँ पे है, ये
जो नीचे अर्जेंटीना है वहाँ पे है, ठीक है। चलिए फिर हम देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से भूमध्य रेखा। तो अभी हमने बताया था ना, ये देखिए यहाँ से ऐसे ही होके जाती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाती है, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वाडोर हो गया, यहाँ से थोड़ा कोलंबिया आता है, यहाँ से ब्राज़ील, तो यहाँ से क्या हो जाता है, भूमध्य रेखा निकलती है। फिर हम देखते हैं मकर रेखा, तो मकर रेखा कहाँ से होती है, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और कहाँ से, ब्राज़ील से। तो देखिए यहाँ पे है चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राज़ील, तो यहाँ से क्या निकल जाती है हमारी मकर रेखा। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ से मकर रेखा कितने देशों से होकर जाती है, तो 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है। इतना याद रखे रहेगा, भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, ठीक है। और विश्व में चौथे स्थान पे है। चलिए फिर हम और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। देखिए यहाँ पे हमने बताया था पनामा नहर है, यहाँ पे क्या है, गियाना का पठार है, यहाँ पे अमेजन नदी है, देखिए यहाँ से अमेजन नदी आती है। ये देखिए ब्राज़ील इधर है, इधर क्या है, बोलिविया का पठार है, गालापागोस द्वीप यहाँ है। फिर देखिए एंडीज पर्वतमाला, ये पूरा देखिए लाइन से ही पूरा कौन सा आया है, एंडीज पर्वतमाला जो सबसे बड़ी पर्वतमाला है। फिर देखिए इस जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ है। फिर इधर पेंटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना साइड में। फिर इधर क्या है, ड्रेक पास है, ठीक है। ये जो ड्रेक पास है ये इसको कौन से पास से अलग होता है, मगेलन जल संधि, मगेलन जल संधि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही द्वीप है छोटा सा, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो दक्षिणी अमेरिका है को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करता है कौन, मगेलन जल संधि। तो याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि मगेलन जल संधि कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है, ठीक है। फिर देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन में अमेजन नदी है। देखिए जो हमने बताया ना कि अमेजन नदी, तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये अमेजन नदी कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी आयतन में है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है जो इंडीज पर्वतमाला में अभी हमने बताया है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सा है, टिटकाका झील है जो पेरू और बोलिविया की सीमा पे है, ठीक है। अभी हमने बोलिविया और पेरू की सीमा बताया, वहाँ पे क्या है, टिटकाका झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, ओजर डेल सलादो है, ये भी कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात एंजिल जलप्रपात भी यहीं पे दक्षिण अमेरिका में ही है। और ब्राजील का कहवा मैदान को क्या कहा जाता है, फजेंडा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्राजील के कहवा मैदान को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर घास पाया जाता है पंपास जो अर्जेंटीना, यहाँ हम नीचे बताए थे ना, नीचे के साइड में क्या है, अर्जेंटीना है, तो यहाँ पे घास कौन सा पाया जाता है, पंपास, ठीक है। याद रखिएगा, ये हमारा दक्षिण अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर हम अगला महाद्वीप देखते हैं। अब एशिया महाद्वीप, ये हमारे एशिया महाद्वीप का चित्र है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है, इधर देखेंगे तो प्रशांत महासागर है पूर्व में। फिर इधर देखते हैं तो हमारा क्या, ये देखिए इधर यूरोप है जो यूराल पर्वत से, फिर कैस्पियन सागर से, फिर इधर देखिए काला सागर है। इस सबसे क्या होता है, यूरोप अलग हो जाता है। यहाँ पे यूराल पर्वत भी है और यहाँ पे यूराल नदी भी है, ठीक है। फिर इधर देखिए लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर है और इधर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। फिर इधर क्या आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, ठीक है। और इधर आप समझ में आ गया इतना। और इधर नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, इधर देखिए लाल सागर है। फिर उसके बाद यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे कैस्पियन सागर और यहाँ पे काला सागर और यहाँ पे यूराल पर्वत। इससे क्या हो जाता है, ये पूरा यूरोप से अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये रूस है, यहाँ पे चीन है, मंगोलिया है, फिर ये भारत है, यहाँ पे ये पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए भारत है, फिर इधर चीन है, चीन में क्या, यंगतीसी नदी यहाँ पे है। और देखिए फिर यहाँ पे जापान है। और देखिए अभी हमने बताया था ना अलास्का, अभी उत्तर अमेरिका जब हम लोग पढ़े थे, उत्तर अमेरिका का अलास्का हम लोग देखे थे ना कि वो अमेरिका ने लिया था रूस से। तो देखिए ये रूस है और देखिए ये, तो यहाँ से देखिए पास लग रहा है। और यहीं पे हमने बताया था क्या, कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि है जो अलास्का को रूस से अलग करती है, ठीक है। अब चलिए फिर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमुख देश टोटल कितने हैं, 48 देश हैं। सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। ये जो रूस है, ये रूस तो कहाँ का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप का, क्योंकि जो इसकी राजधानी है रूस की, ये यूरोप में है। इसी वजह से इसका तो आधा मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है, बट ये किस में गिना जाता है, यूरोप महाद्वीप में। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश
चीन, और सबसे छोटा क्या है, मालदीव। मालदीव यहाँ पे छोटा सा नीचे है, ठीक है, तो इसको याद रखी रहिएगा, ठीक है। और इसका उपनाम क्या है, सभ्यता का पालना, धर्मों की जन्मस्थली ये कहा जाता है, ठीक है। स्थलबद्ध देश इसमें 12 हैं, ये याद रखी रहिएगा। सभ्यता का पालना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को, और धर्मों की जन्मस्थली भी इसी महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर एक देखते हैं, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ऊपरी पार्ट केवल ये जो रूस वाला पार्ट था ये किसका हिस्सा था, ये अंगारा लैंड का था, लेकिन तो हमको इधर नीचे वाला पार्ट देखना है तो किसका, गोंडवाना लैंड का है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, 29.9% में पूरा फैला हुआ है, और टोटल इसमें जनसंख्या 60%, पूरी जनसंख्या की 60% जनसंख्या ये एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है, ठीक है। ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर, लाल सागर, स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर क्या करता है, भूमध्य सागर को लाल सागर। अभी देखिए हम जब ये चित्र पढ़ रहे थे, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। एशिया और अफ्रीका अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे देखिए लाल सागर है, ठीक है। तो ये लाल सागर और स्वेज नहर, यहीं पे छोटा सा स्वेज नहर है, जो भूमध्य सागर यहाँ पे है, यहाँ लाल सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, फिर लाल सागर व अदन की खाड़ी, देखिए फिर यहाँ पे है लाल सागर, और देखिए यहाँ पे क्या है, ये अदन की खाड़ी है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में कौन सा, बाब अलमंदेह जलसंधि है, तो ये दोनों याद रखे रहिएगा। एशिया और यूरोप को कौन सा अलग करता है, तो यूराल पर्वत हमने बताया था, फिर कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, और एजियन सागर को मरमरा सागर से दार्दानेलेस जलसंधि जोड़ती है। तो देखिए यहीं पे क्या है, यहीं पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट, क्या हम बताए थे, एजियन सागर, देखिए यहीं पे छोटा सा एजियन सागर है, और यहीं पे मरमरा सागर है। ये दोनों किससे जोड़ती हैं, दार्दानेलेस जलसंधि से, ठीक है, याद रखे रहिएगा। अब हम एशिया और उत्तरी अमेरिका को देखते हैं कि ये बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, रूस व अलास्का, ठीक है, बताए थे हम। तो देखिए चलिए फिर देखते हैं, सबसे गहरी झील यहाँ की कौन सी है, बैकाल झील है, जो रूस में है। सबसे ऊंची चोटी विश्व की, याद रखे रहिएगा, ये विश्व में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मासिनराम, जो भारत में है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का है, याद रखे रहिएगा, ये विश्व में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, और उसके बाद कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी नदी, जो कहाँ पे है, चीन में है, ठीक है, याद रखे रहेगा, पूछ लेता है एग्जाम में कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगतीसी, जो चीन में है, ठीक है। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है, जो अब देखिए एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो इसको याद करके तरीका देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान। तो नए 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 सबके लास्ट में आ रहा है एक रूस है, ठीक है। फिर अराल सागर हमने देखा था, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इससे सीमा बनाते हैं अराल सागर से, ठीक है। फिर यूएसएसआर जो रूस है उसका विघटन कब हुआ था, 21 दिसंबर 1991 को, ये 15 देशों में बटा था। अब देखिए 15 देशों में जब ये बटा तो बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और मध्य एशिया में कौन सा देश आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। ये इतने देशों में सब टूट गया था, ठीक है। विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, ठीक है। विश्व का तीसरे नंबर पे है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बना, विश्व का तीसरे नंबर पे है और एशिया में दूसरे, एशिया में ये पहले नंबर पे, ठीक है। जल संधियां, वास्पोरस जल संधि जो काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है, याद रखिए रहिएगा। मलक्का जल संधि सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है। सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रमुख जल संधियां इसकी हैं, ये याद रख लीजिए। चलिए फिर और देखते हैं हम एशिया महाद्वीप के हम प्रमुख प्रायद्वीप देखते हैं। तो अरब का प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप। यहाँ पे दक्कन का प्रायद्वीप है, इंडोचीन प्रायद्वीप है, ठीक है। और पठार ये तिब्बत का पठार है, जो क्या कहा जाता है दुनिया का, देखिए ये तिब्बत का पठार है। फिर स्थलबद्ध देश इसमें देख लेते हैं, कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलबद्ध, देखिए तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है, तो कजाकिस्तान है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, तजाकिस्तान, ये सब कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है, जो क्या है स्थलबद्ध है, अर्थात ये कोई अपनी सीमा कोई सागर या महासागर के साथ कोई जलीय सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर भारत में है, जो एशिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, और रबर उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सर्वाधिक टिन कहाँ, मलेशिया में होता है। सिंकोना उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया में होता है। तो ये सब हमारा एशिया महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट था। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं हम। फिर देखिए एशिया महाद्वीप में ही है क्या है, पामीर का पठार,
अमीर का पठार है, जो उसको क्या कहा जाता है, विश्व या संसार का छत कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। और ये जो तिब्बत का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि एशिया का मतलब पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। और फिर पूछ लेगा कि एशिया का अमीर का पठार को क्या कहा जाता है, तो इसको संसार का छत कहा जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए फिर हम अगला महाद्वीप देखते हैं। देखिए फिर हमारा अब हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में देखते हैं तो देखिए अभी हमने बताया था कि इधर क्या है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से यूरोप कैसे अलग होता है, यहाँ पे क्या है, यूराल पर्वत है, फिर यहाँ पे यूराल नदी भी बहती है, फिर यहाँ यूराल नदी कैस्पियन सागर में क्या मिल जाती है, तो कैस्पियन सागर। फिर देखिए यहाँ कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पे काला सागर है, काला सागर के बाद यहाँ पे एजियन सागर है, फिर यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है। अब ये भूमध्य सागर, उसका इधर देखिए ये जो भूमध्य सागर के नीचे यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। फिर यहाँ पे देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया। ये तो हम अलग होने का देख लिए कि किससे अलग होती है, तो एशिया से अलग होता है यूरोप महाद्वीप यूराल पर्वत द्वारा और कैस्पियन सागर और काला सागर द्वारा, ठीक है, ये अलग हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इधर भूमध्य सागर के नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब देखिए हम यूरोप महाद्वीप देखते हैं तो यहाँ पे विस्के की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। उसके बाद ये क्या है, आयरलैंड है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम आर्कटिक महासागर, इसके उधर उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है पूरा, यहाँ नीचे भूमध्य सागर है, और इधर देखेंगे तो कौन सा, अटलांटिक महासागर है। तो इतना हमको तैयार हो गया, उत्तर में आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर क्या है, यूराल पर्वत है, और इधर क्या, एक चलिए एक बार हम आप लोग को मैप से दिखा देते हैं। ये मैप देख लीजिए, अभी हमने बताया ना, हम एशिया पढ़ चुके हैं, फिर इधर हम उत्तरी अमेरिका पढ़ें, फिर इधर दक्षिणी अमेरिका पढ़ें, इधर एशिया महाद्वीप पढ़ें। तो अभी देखिए ये बता रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, यहाँ पे काला सागर है, और यहीं से हमारा क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है हमारा यूरोप महाद्वीप। तो हमको क्या पढ़ना है, अभी यूरोप महाद्वीप पढ़ना है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं, आप लोग एक बार मैप में समझ लीजिए, ये है यूरोप महाद्वीप। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जनसंख्या में किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। उपनाम इसका क्या है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको कहा जाता है, और इसका नाम क्या और क्या है, समृद्ध महाद्वीप। तो इसका 2 नाम है, इसको प्रायद्वीपा का प्रायद्वीप कहा जाता है, समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ओल्गा नदी। तो पूछ लेगा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यो ओल्गा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में है, और विश्व का सबसे छोटा देश भी कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में, वेटिकन सिटी है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, जो क्या करता है, जिब्राल्टर जल संधि। अभी यहाँ पे हम लोग 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सी संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। फिर चलते देखते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रांस देश है। अब जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले ये देख लीजिए आप लोग 1 मिनट। देखिए यूरोप का सर्वाधिक उच्च शिखर कौन सा है, एल्ब्रुस है, जो रूस में है। इंग्लिश चैनल क्या करता है, फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी यहाँ की है, तो एग्जाम में पूछ लेता है सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, राइन नदी, जो यूरोप महाद्वीप में है। डोवर जल डमरू मध्य क्या करता है, यूको को फ्रांस से अलग करता है। अभी इसको हम समझा देंगे आप लोग को। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा है, जो यूरोप महाद्वीप में ही बहती है। बेल्जियम, ये विश्व का हीरा व्यापार केंद्र है। मास्को, 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है मास्को को, जो रूस का राजधानी है। फिर चलिए इधर देखते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ये किस नदी के किनारे है, सीन नदी के। तो यहाँ से एग्जाम में नदियों से बहुत क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। इस फ्रांस को क्या, फैशन नगरी, ये जो पेरिस है इसको फैशन नगरी कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, लघु यूरोप कहा जाता है, ठीक है। और किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मरमरा सागर क्या, तुर्की के एशियाई भाग व यूरोपीय भाग को जोड़ता है, ठीक है। मरमरा सागर क्या करता है, अलग करता है तुर्की के एशियाई भाग व यूरोपीय भाग को। क्या करता, देखिए जो तुर्की है ये आधा एशिया में है, आधा कहाँ पे है, यूरोप में है। तो ये जो मरमरा सागर होता है इसके बीच में आ जाता है तुर्की के, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इटली यूरोप का भारत, देखो इटली को क्या कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है।
मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पे क्या है? पिरेनीज पर्वत, ठीक है। और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है, इटली में है, याद रखे रहेगा। यूरोप में घास का मैदान कौन कौन सा है? पुस्ताज और स्टेपेज, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम ये जल संधियाँ आप लोग को बता देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इंग्लिश चैनल देख रहे हैं जो क्या कर रहा है? फ्रांस को यूके, देखिए यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन है, इसी को यूके कहा जाता है। तो ये जो इंग्लिश चैनल है ये क्या करता है? ग्रेट ब्रिटेन को या और इसको फ्रांस को, ये देखिए यहाँ पे यहीं पे फ्रांस है, इसी को हम यूरोप भी कह सकते हैं। तो फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से क्या करता है? अलग करता है इंग्लिश चैनल। और ये इसी के बीच क्या है? डोवर जल संधि, ग्रेट ब्रिटेन और किसके बीच में है? फ्रांस के बीच में कौन सा है? ये डोवर जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे बिस्की की खाड़ी है और इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमको कौन सा पढ़ना है? ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ना है। अब अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अभी हमने जब देखा तो हम अभी यूरोप महाद्वीप पढ़ चुके हैं। यूरोप महाद्वीप के नीचे हमने बता दिया, देखिए ये उधर यूरोप महाद्वीप है, ये कौन सा है? भूमध्य सागर है, ठीक है। इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि थी? जिब्राल्टर जल संधि, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप को किससे अलग करती है? यूरोप महाद्वीप से अलग करती है और इसको इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा था काला सागर है, फिर यहाँ पे देखिए ये लाल सागर है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? लाल सागर कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बाब अल मंदेश संधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इधर पूरा हिंद महासागर है, इसके इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के इधर क्या है? हिंद महासागर है, इधर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे क्या है? गिनी की खाड़ी है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा गिनी की खाड़ी कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। और उस इधर देखिए ये है कर्क रेखा, यहाँ से गुजरती है, फिर यहाँ से भूमध्य रेखा, यहाँ से मकर रेखा। तो देखिए तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? मेडागास्कर है, जहाँ पे क्या है? मोजाम्बिक जल संधि है, जो मेडागास्कर को किससे अलग करती है? ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। यहाँ पे अफ्रीका देश है, उससे अलग करती है, याद रखे रहिएगा। यहाँ पे सेशल्स द्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी पहले आप लोग इसको पूरा मैप समझ लीजिए। चलिए फिर हम इसके बारे में अब देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है जो है, ये जनसंख्या व क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे है। चारों गोलार्धों पर अपनी स्थिति एकमात्र ऐसा है जो चारों गोलार्धों पर अपनी स्थिति देता है। उपनाम इसका क्या है? अंधा महाद्वीप, मानव की जन्मस्थली। इसमें टोटल कितने देश हैं? 54 देश हैं। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया? 3। उपनाम इसका क्या? अंधा महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। मानव की जन्मस्थली भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यहाँ पे टोटल 54 देश है, ठीक है। स्थलबद्ध देश जो कोई जलीय सीमा नहीं बनाते हो, कितने हैं? 16 हैं। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशल्स है। अभी हमने बताया सेशल्स द्वीप बताया था ना, तो वो क्या है? सबसे छोटा देश सेशल्स है, ठीक है। सबसे उच्चतम बिंदु किलिमंजारो है जो तंजानिया में, तो माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील है और सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो असाल झील है, वो सबसे गहरा है, ठीक है। और सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से हमने अभी समझा है जिब्राल्टर जल संधि को हमने समझा, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है या अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। मोजाम्बिक जल संधि ये मेडागास्कर को दक्षिण अफ्रीका से अलग करती है। विक्टोरिया झील जो नील नदी यहीं से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। अभी ये कहाँ पे है? ये जो हमारा भूमध्य रेखा गया है उसी पे विक्टोरिया झील है, ठीक है। अभी विक्टोरिया झील को भी हम दिखाते हैं। नील नदी के किनारे काहिरा शहर बचा हुआ है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इसमें 3 देश आते हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? तो 3, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है। जनजाति यहाँ पे कौन सी? बुशमैन और पिग्मी, बद्दू और तुआरे, यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखे रहेगा। कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कौन सी है? कांगो या जायरे नदी है। ये देखिए भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसी को कांगो या जायरे नदी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। जो क्या करती है?
ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, फिर भूमध्य रेखा को, ठीक है। फिर एक कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। लिम्पोपो नदी जो क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। यहाँ से हम ये समझ लिए। यहाँ देखिए मोजाम्बिक जल संधि समझ लिए, जो मेडागास्कर को इससे अलग कर रही है, ठीक है। चलिए फिर इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए घास का मैदान, ये घास का मैदान यहाँ पे कौन पाया जाता है, सवाना। सवाना को कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका। तो इसको देखिए ऐसे याद करने के, सब आना फ्री में, तो सवाना कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। स्वेज नहर 168 किलोमीटर है। ये दक्षिणी छोर, देखिए जो स्वेज नहर ऐसे आ रहा है, तो स्वेज नहर अभी हमने बताया था कि इसको भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। तो ये स्वेज नहर कितना है, 168 किलोमीटर है। इसका दक्षिणी छोर क्या है, पोर्ट स्वेज है, और उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है, शहीद पत्तन। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। निर्माण इसका 1869 में किया गया था, और राष्ट्रीयकरण कब, 1956 में, ठीक है। यहाँ पे रेल मार्ग है, केप काहिरा रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है इसका। अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मरुस्थल पाए जाते हैं। अब पर्वत, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। चलिए एटलस पर्वत देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एटलस पर्वत है, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है, ये देख लीजिए, ठीक है। अभी हमने बताया है विक्टोरिया झील, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आसवानबाद जो नील नदी पर बनाया गया है, और नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाम तेल की नदी किसको कहा जाता है, तो नाइजर नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी हमने स्वेज नहर जो बताया था, एक बार रुकिए हम आप लोग को स्वेज नहर दिखा देते हैं। देखो ये यहाँ पे है ना, तो यहीं पे क्या है, स्वेज नहर बना हुआ है, जो भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। और यहीं से विक्टोरिया झील से ही क्या होता है, यहाँ से ही नील नदी निकल के जाकर यहीं पर मिल जाती है स्वेज नहर में, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये ओशिनिया महाद्वीप में ही क्या है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागरीय जो द्वीप हैं, इसको मिलाकर ओशिनिया महाद्वीप पूरा बनता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि वाला महाद्वीप कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू या फिर कंगारुओं का देश कहा जाता है, और इसको दक्षिणी महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इसके इतनी उपनाम है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि वाला द्वीप, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस, लैंड ऑफ कंगारू, दक्षिणी महाद्वीप, ठीक है, इतना कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसमें 6, देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें 6 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। चलिए फिर हम एक बार इसका मैप समझ लेते हैं। एक मिनट हो जाइए। ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ऊपर कौन सा है, न्यू गिनी द्वीप, यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है न्यू गिनी द्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टोरस जल संधि द्वारा अलग होती है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि टोरस जल संधि किसको अलग करती है, तो ये न्यू गिनी द्वीप को किससे अलग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। ये याद रखे रहेगा। इधर देखिए इसके यहाँ कोरल सागर है, आराफुरा सागर, तिमोर सागर, फिर इधर देखिए इसके इधर पूरा हिंद महासागर है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, यहाँ नीचे की साइड में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। फिर इधर देखिए तस्मान सागर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन, उसके बाद देखिए इधर पूरा क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। प्रशांत महासागर इधर है, ठीक है। फिर इधर देख लेते हैं हम छोटा सा, देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी न्यूजीलैंड है, यहाँ पे स्टुअर्ट है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें कि ये जो न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है, कुक जल संधि, और फोवो जल संधि कहाँ है, दक्षिणी को किससे, स्टुअर्ट से अलग करता है। तो यहाँ पे 2 जल संधियाँ यहाँ पे हैं। फिर देखिए यहाँ पे बॉस जल संधि है, जो तस्मानिया द्वीप को किससे, विक्टोरिया जो यहाँ पे है इसका राज्य, इससे अलग करता है बॉस जल संधि। तो यहाँ ऊपर कौन सा है, टोरस जल संधि। तो TB, पहले T और B, तो पहले कौन, ऊपर TB टोरस जल संधि आएगा, नीचे बास जल संधि आएगा, जो तस्मान सागर को इधर से जोड़ता है, ठीक है। अब इधर पूरा देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन और बनता है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट जो है, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके किस साइड में, तो इसके दक्षिण साइड में, ठीक है। इसके देखिए नीचे है ना, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट इधर इसके नीचे साइड में है। अब देखिए इसके बीच में हम इसका भी समझ लेते हैं। देखिए ये कौन सा है, क्वींसलैंड है, ठीक है। ये न्यू साउथ वेल्स है, इधर विक्टोरिया है, इधर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, इधर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है पूरा,
ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ से हमको देख लिए हम इस कितने भागों में बटा हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स, इधर विक्टोरिया है, इधर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इधर पूरा ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और देखिए यहाँ से कौन सी रेखा होके जा रही है, देखिए यहाँ पे रेड वाला जो देख रहे हैं, ये पूरा मकर रेखा यहाँ से होके जाती है, ठीक है। इधर यहाँ से केवल एक ही रेखा जाती है, मकर रेखा, ठीक है। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखिए यहाँ से पूरा इसके पूरब साइड में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा बना हुआ है। इधर पूरा देखिए यहाँ डार्लिंग रेंज है, यहाँ पे मैकडोनाल्ड रेंज है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, किम्बरले पर्वत है। इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतना देख लीजिए। चलिए फिर इसके बारे में अब हम देखते हैं। प्रवाल भित्ति जो पाया जाता है ये क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखिए ये क्वींसलैंड, देखिए यहाँ पे हमने क्वींसलैंड बताया है ना, तो देखिए यहाँ पे जो कोरल सागर है इसी के पास, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। पर्वत यहाँ पे डार्लिंग रेंज और मैकडोनल्ड रेंज पाया जाता है, अभी हमने दोनों इसमें समझाया है। नदी यहाँ पे मर्रे नदी, डार्लिंग नदी, स्वान नदी पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ की हैं, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हैं, ठीक है। चक्रवात यहाँ पे विली चक्रवात यहाँ पे आता है। और यहाँ पे मरुस्थल ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टर्ट, तो यहाँ ये सब कहाँ पे पाया जाता है मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। झील यहाँ पे आयर झील और ऑस्टिन झील यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसका चलिए फिर देख लेते हैं। चक्रवात यहाँ पे विली आती है। ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध सोने की खान कौन है, कारगुर्लिक, और इसी को क्या कहा जाता है, कूल गार्डी। दो यहाँ पे है, कालगुर्ली और कूल गार्डी, ठीक है। कुआं को क्या कहा जाता है, उत्सुप्त कहा जाता है, ठीक है, उत्सुप्त, ठीक है, ये कहा जाता है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अभी हमने जो समझाया था कि वो न्यूजीलैंड का, तो देखिए नॉर्थ आइसलैंड को और साउथ आइसलैंड को किससे, कुक जल संधि द्वारा अलग होता है। और ये स्टुअर्ट को और साउथ आइसलैंड को किससे, फो जल संधि द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट थी, इसको हम लोग देख लिए। चलिए और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम जो अभी बताए हैं ना कि जो यहाँ पे पाए जाते हैं मरुस्थल, तो देखिए ग्रेट सैंडी यहीं पे है, गिब्सन है, विक्टोरिया है, सिम्पसन है और तनामी। और ये देखिए इसी पठार पे क्या पाए जाते हैं, ये मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। और इधर ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखिए इधर पाया जाता है, ठीक है। और केप आर्क प्रायद्वीप देखिए ऊपर पाया जाता है। और निहिम लैंड प्रायद्वीप यहाँ ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और इधर पपुआ न्यू गिनी है। इतना हम लोग समझ लिए थे, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि सभी महाद्वीप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट गए होंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। और देखिए मरले डार्लिंग घाटी को उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, देखिए जो मरले डार्लिंग घाटी है इसके उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, रेबेनिया कहा जाता है, ये याद रखे रहिएगा, रेबेनिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसको तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है, इसी को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने। अभी हमने अंटार्कटिका को नहीं देखा था, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लीजिए। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, इसी को तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है, इसी को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर ये देखिए पृथ्वी है तो यहाँ पे नीचे साइड में है ना अंटार्कटिका, इसी को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, ठीक है। ये श्वेत ऐसे रहेगा। विश्व की ताबा राजधानी चिली को कहा जाता है, यहाँ पे जगह है चुकीकमाता, उसी को कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिक है जो चिली में है। और सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा का मरुस्थल सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल है, ठीक है। देश विषुवत, देखिए यहाँ अब देखिए देश विषुवत और मकर दोनों रेखा किस देश से को जाते हैं, ब्राजील देश से। देखिए एक ऐसा देश है मात्र जिससे विषुवत और मकर दोनों रेखाएं के जाती हैं, ब्राजील से। फजेंडा क्या है, कहवा का बागान है जो ब्राजील में पाया जाता है। और साओ पाउलो एक कहवा मंडी है, ठीक है, जो ये ब्राजील में ये भी पाई जाती है, ठीक है। फिर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क विषुवत और मकर तीनों रेखाओं के जाती है, तो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। वह महाद्वीप जो मरुस्थल विहीन है यूरोप है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। सबसे घना द्वीप एशिया का कौन सा है, तो ये जावा द्वीप है जो सबसे घना है। तो ये हमारा आज पूरा खत्म हुआ विश्व का भूगोल, जिसमें हमारा पूरा हम सब महाद्वीप को सब देख लिए अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो इसका हम एक और लेक्चर ले लेंगे। बाकी का जो भी था जितना हमारी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में बन सकता है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके।